जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बिला आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारक जहांगीरी साहब के खिलाफ जो एक मुहिम सोशल मीडिया पे चल रही थी, उन्होंने नोटिस लेके फुल कोर्ट जो है उन्होंने उसकी समाअत की थी। इसके ऊपर मैं बात करूंगा। फिर नाजरीन, पंजाब के अंदर चंद टिकटॉकर्स मिलके जो है पंजाब का बेड़ा गर्क जिस तरह वो कर रही हैं, अब उन्होंने एक ड्रामा रचाया है जो ओवर बिलिंग हुई है और बहुत ज्यादा लोगों को बिल आए हैं, उनकी तनख्वाहों से ज्यादा उनको बिल डाले गए। अब उन्होंने क्या किया है जी, हम उनको सोलर देने लगे हैं लोगों को जिनका 500 तक यूनिट्स होते हैं। और ये सोलर की भी मैं कहानी इसके ऊपर बात करूंगा, किस तरह इस सोलर की कहानी है। सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खास करके चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स थे, जो फुल कोर्ट समाअत हुई थी, जो उन्होंने जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से, उनकी डिग्रियों के हवाले से उनके खिलाफ सोशल मीडिया कंपेन चल रही थी, उसके ऊपर जो है उन्होंने इंतहाई जो है इज़हार बरहमी का इजहार किया। वहाँ पे जो सरकारी वकला थे उन्होंने कहा कि हुकूमत की जो खामोशी है वो बता रही है कि ये इस मुहिम के पीछे हुकूमत का भी हाथ है और इन लोगों को जेल के अंदर जाना होगा। ये गर्मियां जो है उन्होंने जेल में गुजारनी होगी, जिन्होंने ये कानूनी जो मुहिम जो है जज साहिबान के खिलाफ शुरू की हुई है। उसमें उन्होंने हसन अयूब जो है, जो अपने आप को सहाफ़ी कहता है, उनको नोटिस किए। फिर जो उन्होंने गरीदा फारूकी को किए, मुर्तज़ा सोलंकी को किए, उन्होंने नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। और इसकी दोबारा जो समाअत होगी वो गर्मी की जो छुट्टियां हैं उनके बाद होगी, जिसमें FIA और पैमरा को भी उन्होंने नोटिस जारी किए और उनसे भी जवाब तलब किया है। और उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी जो जस्टिस बाबर सत्तार वाले मामलात में हम उसके ऊपर भी समाअत हो रही, लेकिन इन्होंने फिर भी नहीं देखा और दोबारा फिर एक जज के खिलाफ जो है वो मुहिम शुरू कर दी है। और नाजरीन, उस मुहिम का मकसद जो है वो जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब को प्रेशराइज करना है और उनके ऊपर जो है वो प्रेशर बिल्ड करना है, क्योंकि वो इस्लामाबाद के 3 हलकों का जो है वो केस सुन रहे हैं। उन्होंने जो कल समाअत की थी वो भी इंतहाई जो उन्होंने सख्त रिमार्क्स दिए थे कि जो फॉर्म 45 है वो जमा करवाया जाए। और उन्होंने जुर्माने भी किए खुरम नवाज को भी और तारक फजल चौधरी को भी। हालांकि उन्होंने कहा कि हमें जुमे तक टाइम दिया जाए, लेकिन तारक महमूद जहांगीरी ने कहा कि नहीं, अब जो यह टाइम है आपको नहीं मिलेगा और जो इसकी रोज़ाना की बुनियाद पे समाअत होगी। और मेरे पास ये भी इख्तियार है, आइन मुझे कहता है कि मैं आपकी मेंबरशिप भी जो है वो कैंसिल कर दूं। तो इस सारे सिनेरियो को देखते हुए जो है इन्होंने जो हुकूमती जो वज़रा भी है उन्होंने भी बयान दिए। फिर जो हुकूमती साइड के देखे जाते हैं सहाफ़ी जो है, जिन्होंने जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने एक प्रॉपर जो है इसके ऊपर मुहिम शुरू कर दी थी कि जी जाली डिग्री है, जाली डिग्री है। नाज़रीन, ये जो फैसले करने होते हैं ये जुडिशल कमीशन ने करने होते हैं। जब जजेस की तैनाती होती है तब भी देखा जाता है, अगर कोई शिकायत आती है तो भी जुडिशल कमीशन ने फैसला करना होता है। लेकिन जिस तरह तेज़ी से ये पिछले 2 दिन मुहिम चली थी, उसके ऊपर जिस तरह का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो रवैया अख्तियार किया है, जो उन्होंने जो है अपनी ताकत इस्तेमाल की है, वो लग रहा है कि अब इसको मंतकी अंजाम तक वो पहुंचाएंगे। क्योंकि ये फुल कोर्ट समाअत थी जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस ने इस समाअत को जो है वो वहाँ पे किया था और उन्होंने फिर ये नोटिस जारी किए थे। और नाजरीन, जब भी जो होता है, जो जिन्होंने 6 जजेस ने ख़त लिखे थे, उन 6 में से 4 के खिलाफ तो जुडिशल कमीशन में रेफरेंस आ चुके हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है कि ये लोग बात नहीं मान रहे। ये लोगों से जो हुकूमत चाह रही है कि हम अपनी मर्जी के फैसले ले सके, या जिस तरह उनको काजी फायज साहब ने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है तो वो चाह रहे हैं कि हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी तहफ़्फ़ुज़ मिले। लेकिन जिस तरह धमकियाँ धोश का जो है कल्चर वहाँ पे अपनाया गया, इससे जो जजेस जो है बजाय कि वो खौफज़दा होते, उन्होंने जो है जो फैसला किया ख़त लिखने का, फिर उन्होंने प्रेशर में आ रहे बगैर जो है ये फैसले किए थे। उससे लग रहा था कि अब जो है वो आपस में जो है इनकी लड़ाई जो एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की शुरू हो जाएगी, जो बल्कि हो चुकी है। और इस सारे मामलात में जो है हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को जो साथ दिया जा रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट जो है अदलिया का सबसे बड़े जो है ओहदे पे बैठे अदलिया के जो सरबराह है काजी फायज ईसा साहब, जो हर किस्म का हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, हर किस्म का उनको रास्ता दे रहे हैं। जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ती है वो फौरी उसको जो है अपने पास केस को लाते हैं और फौरी उसके ऊपर फैसला करते हैं। जजेस के मामले में काजी साहब ने कोई बात नहीं की,
तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है इंतहाई ऐसा इकदाम उठाया है। अब बजाय कि उसके बाद जो है ये मुहिम रुक जाती, तो ये मज़ीद मुहिम जो है वो शिद्दत अख्तियार कर गई है कि ठीक है हम देखेंगे, वो करेंगे। लेकिन जो इस्लामाबाद की हद तक जो मेंबरान कौमी असम्बली है तारक फजल चौधरी ने कहा इस मुहिम से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना हम इस मुहिम के पीछे है, तो उन्होंने खुद को, क्योंकि तारक फजल चौधरी का वहाँ पे केस लगा है और रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो उस तरह के मामलात हो रहे हैं। और ये भी ज़राए बता रहे हैं कि अब इस्लामाबाद के 3 हलके जो है अब ये ख़तरे में है, क्योंकि ये बात तो कन्फर्म है कि इनके पास फार्म 45 नहीं है, और जो है फार्म 45 उनके ज़रिए उन फार्म के तहत तो ये हारे हुए हैं, तो ये वहाँ जमा नहीं करवाएंगे। हो सकता है कि ये इस्तीफ़े दे और दोबारा वहाँ पे इलेक्शन करा के फिर प्रॉपर जो है अच्छे तरीके से धांधली करके ये वापस आ जाएं, और फिर इससे ये होगा कि इनका बयानिया भी मजबूत होगा और ये सारी चीज़ें करेंगे। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये इस्तीफ़े भी दें, लेकिन जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टैंड लिया है इसी तरह जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्टैंड लेके खड़ी रहेगी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट मज़ीद मजबूत होगी और अदलिया मज़ीद मजबूत होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से तो ऐसी कोई भी जो है हवा नहीं आने वाली, क्योंकि वहाँ पे चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब बैठे हुए हैं जो कि हम तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हर मुकदमे में होते हैं और हर मुकदमे में उनके ख़िलाफ़ ही फ़ैसले आते हैं, कहीं भी उनको रिलीफ नहीं मिलता जहाँ पे काजी फ़ायज़ ईसा होते हैं। फिर नाज़रीन दूसरा, मरियम नवाज़ जो पंजाब के ऊपर चंद टिक टॉकर ख़वातीन ने जो है वो कब्ज़ा कर रखा है, फार्म 47 के ज़रिए वहाँ पे बैठी हुई है, अपने ओहदे इंजॉय कर रही है। उन्होंने जो है एक मरियम नवाज़ ने एक और जो है काम किया है, ये उन्होंने कहा कि 500 यूनिट तक जिनकी कंजप्शन है उनको हम 10% जो है वो रायती जो है सोलर सिस्टम लगवा के देंगे और 90% जो है वो बिला सूद कर्जे ले सकते हैं ना। लेकिन ये लोगों को कर्जई करने की बजाय क्यों नहीं उनको रिलीफ देते? जब सैलाब के हवाले से कोई मुहिम होती है उसके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए लगाते हैं, जब ये कुर्बानी की खालें इकट्ठी करनी होती है अपनी तशहीर के लिए करोड़ों अरबों रुपए लगा देते हैं। फिर इस तरह की अशराफिया के जो इन हुकूमत में बैठे लोगों के अखराजात हैं उनको कम करने की बजाय ये लोगों को कर्ज़ों की तरफ लेके जा रहे हैं और उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं कि हम आपको ये दे रहे हैं। लेकिन नाज़रीन जो सोलर है, आपको पता होना चाहिए कि सोलर जो है ये कंपनी जो सबसे ज़्यादा जो तुर्की से सोलर लेके आते हैं, वो पिछले दिनों ये एक स्कैंडल भी बना था कि ये शहबाज शरीफ के बेटे हैं, उनकी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा जो है वो इंपोर्ट सोलर करती है, वो इनकी अपनी ही कंपनी है, ताकि वहाँ से भी जो है जिन कंपनियों से जैसे ये लगा के सोलर देंगे, पीछे भी इन्होंने 1-2 किलो वाट के जो है सोलर लगा के दिए थे, तो इससे जो है ये हमेशा इन्होंने अपनी ही कंपनियां बनाते हैं, फिर उससे पैसा कमाते हैं। और जैसा कि कोई लोहे का काम होता है या कोई इस तरह की चीज़ें होती है तो वो अपनी कंपनियों को ही रिलीफ देते हैं। जिस तरह मरियम औरंगज़ेब है, वो हमेशा जब भी सिगरेट का मामलात आते हैं तो उनके जो खामद है उनका बहुत बड़ा बिजनेस है सिगरेट का, तो उनको वहाँ से रिलीफ मिलता है, टैक्सी की जो छूट है वहाँ से मिलती है। तो इस तरह ये सारा का सारा जो ये अशराफिया का गठजोड़ है, जो शरीफ ख़ानदान का ये गठजोड़ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये कारोबार करने आते हैं। ये हुकूमत के अंदर न लोगों को रिलीफ ना कभी इन्होंने दिया है, ये ना देंगे, सिर्फ़ और सिर्फ कारोबार के लिए आते हैं, अपनी खुशियाँ इंजॉय करने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। हालांकि यही मरियम नवाज़ थी जिन्होंने कहा था कि मैं रास्ता मेरे लिए जो आसान है मैं वो भी चुन सकती थी, लेकिन नहीं चुना। लेकिन फिर उन्होंने चुना, फिर लोगों ने देखा कि आज वो एक डीसी का तबादला नहीं कर सकती, एक सेक्रेटरी का तबादला नहीं कर सकती, किस तरह उनके हाथ बांधे गए। सिर्फ उनको ये इजाज़त है कि आप अच्छे टिकटॉक बनाएं और सुकून से बैठे अपने जो प्रोटोकॉल है वो इंजॉय करें, अपने ओहदे इंजॉय करें, हुकूमत हम चलाएंगे, आपके हाथ में कुछ नहीं है। जिस तरह मोहसिन नकवी है वो सारा सिस्टम चला रहे हैं वफाक का जो इंटीरियर में और पीसीबी में भी, और इसी तरह पंजाब के अंदर भी इनके हाथ में कुछ नहीं है सिवाय प्रोटोकॉल के, अपना कारोबार बढ़ाने के, पैसा बनाने के और ये टिकटॉक बनाने के अलावा इनके पास भी कोई इख्तियार पंजाब के अंदर नहीं है और कुछ भी ये करने के काबिल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ये अपनी तशहीर और सिर्फ जो है वो एक ड्रामा रचाया जा रहा है जो कि ये चलता रहेगा। अब पता नहीं कितनी देर चले, लेकिन ये ड्रामा चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया।